तो और आए हैं बाके बिहारी, इनको लेते हैं। हाँ जी, बाके बिहारी बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जी। सर 1-1 मिनट लगा देते हैं, क्या बोलते हो? 1 मिनट आप बोलो, 1 बोल मिनट आप बोलो, मैं बोलता नहीं हूँ, क्या हम आप 5 क्या मिनट ख्याल बोलिए है? हम लोग सुनेंगे। आप बोलिए ना क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए हम लोग हाँ, सुनेंगे। तो चलो टाइम लगा दो और म्यूट रहना। हम लोग म्यूट रहेंगे। आप कोई अपशब्द जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपको हम लोग सुनेंगे। बिल्कुल, बोलिए क्या बिल्कुल, बोलना अपशब्द चाहते हैं? बिल्कुल नहीं बोलूँगा, ठीक है? हुँ। शुरू करें, शुरू करें। हाँ, हाँ, टाइम लगा दीजिए, शुरू कर देते हैं। 5 मिनट आप बोलेंगे नहीं कुछ भी, है ना? अभी अरे भाई आपने ही काहे बुलाया रो था। आप रो देखिए समय कम है, आप समय ना बर्बाद करें। आपने 1 मिनट ऐसे ही बर्बाद कर दिया। आप बोले हम लोग हाँ, सुन रहे ठीक है, हैं। चलो 4 मिनट मेरे पास है, अभी 4 मिनट मत बोलिएगा, ठीक है? 1 गीता में मिनट और चौथे आपने बर्बाद कर दिया। 2 मिनट आपने बर्बाद कर दिया। अब बोलें। हाँ, चलो 2 मिनट अभी भी है ना, चुप रहिए अभी। चातुर्वर्ण्यम महेश्वेता गुणकर्म विभागस्यम गीता का चौथा अध्याय श्लोक नंबर 13 साफ-साफ बोलता है। इस बात को काटिए अभी, ठीक है? बाद में काटना, अभी आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है? टाइम आए आपका तभी बोलिएगा, ठीक है? वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन हो सकता है, नीच कुल वाला व्यक्ति उच्च वर्ण में हो सकता है, सामवेद 938 यजुर्वेद 2 टू 2937 ये सारे हैं, ठीक है? वेदों में पारंगत गुरु वेदों में जो पारंगत गुरु होता है वो जाति देता है मनुस्मृति 2:148 साफ-साफ, ठीक है? और दूसरे अभी महाभारत में वन पर्व का तो एक भाई आके देखे गया, ठीक है? अभी मैं शुक्र नीति से भी आपको देता हूँ। शुक्र नीति में अध्याय 1 में 38 से लेकर 41 तक श्लोक है, उसमें भी साफ-साफ कहा गया है। क्या कहा गया है? अब ज़रा रुक जाएँ, आप इतना फ़ास्ट भाग रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, हाँ, क्योंकि पर आप 2 जितना-जितना मिनट नहीं बोले हुआ हैं ना सर जी। 1 मिनट, आपको ये बोलना चाहिए था कि आप बहुत सारे रेफ़रेंस देने वाले हैं। अगर आप रेफ़रेंस देना चाहते हैं, तो हमें हर रेफ़रेंस को चेक करेंगे ना हम लोग यहाँ पे। आप जो है दनादन-दनादन पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं, हम जब तक उसको चेक नहीं करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं लाएँगे, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको ये पहले बोलना चाहिए था कि आप बहुत सारे रेफ़रेंस देने वाले हैं। यहाँ पे रेफ़रेंस जब दिया जाता है, तो हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट फिर उसको चेक करते हैं ना, कि आप सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। आपने जो पहला रेफ़रेंस दिया है, उसको हम लोग चेक करेंगे पहले। गीता का आपने चलिए कौन-सा अध्याय ठीक का क्या बोला था? हाँ, चौथे अध्याय बोलिए। 13वाँ श्लोक। चौथा अध्याय 13वाँ श्लोक। चौ चौथा अध्याय का 13वाँ श्लोक मैं शेयर करता हूँ गीता, हम लोग चेक करेंगे ना आप क्या कहना चाहते हैं, कितना आप क्या हुँ, बोल रहे हैं। अब बताइए इसमें हुँ। चौथा अध्याय में 13 नंबर श्लोक बोल रहे हैं। हाँ, ये 13 नंबर श्लोक। बताइए इसमें क्या आप बताना चाहते हैं? हाँ, इसमें साफ-साफ लिखा है ना, जिसको हुँ, जिसको नॉर्मल सी हिंदी आती है ना, वो भी बता सकता है, ठीक है? अच्छा जी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट हुँ, गुण कर्म विभागस्यम। इसको खंडन क्या करिए मतलब अभी। हुआ गुण इसका? कर्म क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा जाति जी। जन्म से नहीं है, गुण कर्म के आधार अच्छा पे है। क कैसे कैसे ही पता चल गया कि जाति जन्म से नहीं साफ-साफ है, तो ये कैसे लिखा है पता तो। चल गया? ये कहाँ-कहाँ लिखा हुआ का है कि जाति जन्म से नहीं है, कहाँ लिखा ये हुआ है? सर पढ़ना नहीं आता है सर पढ़ना नहीं आता है, पढ़ नहीं, लीजिए अरे ना। भाई कहाँ लिखा है? चातुर्वर्ण्य आपको आपको पढ़ना आता है? मुझे तो लग रहा है कि नहीं, नहीं, आपको ही मैं पढ़ना नहीं आता है। मुझे नहीं आता पढ़ना, ठीक नहीं है? आता ना? तो शांति बताइए तो यहाँ पे कहाँ नहीं लिखा सुनिए, है? सुनिए कौन से लाइन में लिखा है कि क्या जन्म से नहीं होता है? नहीं बताइए ना कौन से में तो लिखा क्या है कि जन्म से नहीं होता है? कहाँ हाँ, तो लिखा है? कौन से लिखा लाइन है में कहीं होता पे? है जन्म से हुआ देखिए जो होता है? नहीं चलिए लिखा है, बताइए, आप तो जब बताइए। नहीं जो के नहीं, जो नहीं लिखा है उसको चातुर्वर्ण्य ज़बरदस्ती सर रोइए मत, ज़बरदस्ती मत रोइए, रुकिए यहाँ पे। जो चीज़ नहीं म्यूट क्यों लिखा है कर रहे हो? ज़बरदस्ती वो म्यूट भी क्यों चीज़ कर रहे हो? तो हटा देते हैं ना फिर। आप बक-बक कर रहे हो। जब आपने अपना स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ पे बोल दिया, मुझसे पूछ भी रहे हो कि आप खंडन करो, अब बोलने जा रहा हूँ फिर भी बड़-बड़-बड़ बोले जा रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। जब आपने हमें गेंद दे दिया कि भई आप लोग अब बताइए, तो हमें बोलने तो दो। फिर पड़-पड़-पड़ करते रहते हो। अब मैं रोकूँगा तो फिर रोने लगोगे, विक्टिम कार्ड खेलना है कि मुझे हटा दिया, मुझे हटा दिया। अरे भाई आपने यहाँ पे ये श्लोक दिखा दिया और उसके बाद से दिखाने के बाद से आप क्या कह रहे हो कि भाई ये कह रहे हो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का सर समूह गुण और सर, कर्मों ये मैं के बोल लेता विभाग हूँ। पूर्वक जी, जी। तो इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। तो भाई साहब यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है जो ये बोल रहा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये जो है कर्म से ये बनते हैं और जन्म से नहीं होती, तो कहीं लिखा ही हुआ नहीं है। ये यहाँ पे ये बात कह रहा है कि इन 4 वर्णों का समूह मतलब 4 वर्ण पहले से वो डिसाइड करके रखा हुआ है, ये बोल रहा है। कि पहले से ही उसने डिसाइड कर लिया है, कोई 4 व्यक्ति जब जन्म लिया है, जब जन्म लिया होगा, तो इसने डिसाइड कर लिया है कि ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है, शूद्र है। उनके पूरे समूह को अब ये क्या कह रहा है कि गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक यानी पहले से वो 4 वर्ण हैं। ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण है तब वो उस हिसाब से ब्राह्मण वाला जो गुण है, कर्म है तब वो काम कर रहा है। ये बात यहाँ पे आई है। ये कहीं नहीं लिखा है कि गुण और कर्म के अनुसार जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं।
भाई पहले ही डिसाइड कर रखा है कि ये 4 जो हैं, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। मतलब कि जब अगर ब्राह्मण ब्राह्मण वाला काम करेगा, क्षत्रिय क्षत्रिय वाला काम करेगा, वैश्य वैश्य वाला और शूद्र शूद्र वाला काम करेगा। इंटरचेंज की बात ही नहीं आ रही है भाई। गुण और स्वभाव तय कर दिया है। अब बात ये आती है कि कृष्ण आज की डेट में तो वर्ण व्यवस्था बनाया नहीं है। मान लेते हैं बहुत पहले बनाया होगा। तो जब बहुत पहले बना दिया होगा तो इसका मतलब कि ये वर्ण व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी आई होगी। यही बात यहाँ पे आती है। तो भाई जब कृष्ण ने वर्ण व्यवस्था बनाई है तब से लेकर आज तक किस माध्यम से वर्ण व्यवस्था आई है? ये मैं जानना चाहता हूँ। बाके बिहारी, हुँ। बताएँ? नहीं सर, आपका वो खत्म हो गया, अभी मैं बोलूँगा, आप नहीं बीच में न खत्म नहीं, मैं टोकते पूछ करके रहा हूँ जाते। उसका बताएँ जवाब दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि कृष्ण ने अरे! वर्ण मैं व्यवस्था जवाब कब दे रहा बनाई हूँ ना, थी? जवाब तो दे। आप रो काहे रहे हैं? रोइए मत ना यहाँ पे। काहे इतना चिल्ला काहे रहे हैं? ऐसे लग रहा है जैसे कि आपको कोई बहुत दिक्कत तकलीफ दे दी गई है। अरे आपसे पूछा गया, आप ऐसे आवाज़ ऊँची कर रहे हैं। आप सीधा बताइए कि आपसे पूछा गया कि कृष्ण ने कितने साल पहले वर्ण व्यवस्था बनाई थी? अरे! मैं बोलता हूँ कल बनाई थी, अभी गीता कल मेरे हाथ अच्छा में कल आई है, बनाई तो थी। गीता पे बात कल करेंगे ना, बनाई थी। अभी बताइए। अच्छा कल कल, बनाई थी। अरे आज बनाई चलो, पर अभी बात कर अच्छा ले। आज बनाई थी। अभी अभी अच्छा जस्ट आज बनाई थी। आपकी स्ट्रीम में जुड़ने मैं से पूछ पहले रहा हूँ बनी कि है। आज अब बात आज कर ले अच्छा गीता पे, घुसने से पहले? टॉपिक डाइवर्ट ना करें सर। अच्छा। सर अच्छा चलिए फिर बाय-बाय, टाटा चले फिर। ऐसे बकवास बेवकूफ़ व्यक्ति को मैं समय भी नहीं देता हूँ, समय बहुत अधिक भी हो गया है। आप सही से जब सवाल आप तक आप तमीज़ ज़बरदस्त आपकी पूछे नहीं थे। रहेंगे। हाँ, वही सवाल बोल रहा हूँ ना, ज़बरदस्त इन था इ वाला। गड़बड़ा गया ना उसको। उसको हाँ। जो है उसको हवा लग गई, उसको पता चल गया कि भैया उसको धुआँ खराब होने वाला है, तो इसलिए अकटम-पकटम करने लगते हैं ना। देखें, जो भी कॉलर आके और तुरंत ही मतलब आनन-फानन इधर-उधर फर-फर-फर उड़ने लगे, वो समझिए कि उसको अब उसके पास जवाब बचा नहीं है, वो भाग रहा है। चलिए इनको एक मौका दे देता हूँ वैसे, लेकिन इनको सुनना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, जवाब दे नहीं रहे हैं। भाई बताएँ कि जब वर्ण व्यवस्था बन गई थी तब से आज तक कैसे वर्ण व्यवस्था आई है? किस हुँ। माध्यम से आई है? सर मैं बोल रहा हूँ कल गीता मेरे हाथ में आई, अभी गीता है तो उस पे बात कर लेते हैं ना। कब आई, क्या आई, तो हम टॉपिक का एक काम करिए अरे भाई उसको। काहे रो रहे हो? मेरा एकदम क्लियर साफ है, वर्ण व्यवस्था पर आप डिबेट करने आए हो, उसी पे बात चल रही है। मैंने पूछ दिया कि यहाँ पे आपने दिखा दिया और आपने ये कह दिया कि गीता में कृष्ण ने ये बोल दिया कि उसने ये चीज़ बनाया है गुण और कर्म से। आपने कह दिया, चलो हम देख लेते हैं। आप हमने पूछ दिया कि देख जब नहीं भी मान उसने लेते हैं, बनाया वैसा वर्ण बोल लो। व्यवस्था पर मत रोइए, बोलना कहा जाएगा तब बोलिएगा। तो जब उसने बना दिया, तो बनाने के बाद से जब इतना साल बीत गया है, तब से अब तक वर्ण व्यवस्था जो है किस माध्यम से आते रही है? मैं ये जानना चाहता हूँ। इसका जवाब हुँ। दीजिए। सर एक काम करते हैं ना फिर, तो ये जो आपका स्ट्रीम है उसका टाइटल चेंज कर दो, उसका आंसर दे देता हूँ। अरे! क्या अरे यार ख्याल है? इसका जवाब दो ना अरे भाई। भाई जो वो जो जो पूछा पूछा अरे उसका गया भाई है जवाब काहे जवाब नहीं दे दो। रहा उत्तर हूँ ना, दे रहे हो? तिवारी तू चुप रह, जब तिवारी जब चुप रह। जब जय पूछा साइंस जा सर रहा से है बात उस कराऊँगा। आपके पास जवाब नहीं है? यार ये आपके पास तू जवाब तड़ाक नहीं है? अगर सर जय करेगा ना तो जय तेरे साइंस कृष्ण सर। का ना फिर मैं जो पूरी धोती है देखें उसको बाके उतारूँगा ना। बिहारी, ठीक है? अभी ब्रह्म व्यवहार पुराण जो है हम लोग खोल देंगे और फिर वो भागवत पुराण भी खोल देंगे, लगोगे आप हाँ, रोने। भागवत खोल इसीलिए दूँगा। बेहतर है हाँ, इसलिए बेहतर है कि आपसे जो पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दें। यहाँ सर पूछा अभी जा आप रहा है कि घाघरा भई ऊँचा ये करके मुँह बताइए छुपाने की कोशिश ना करें। देखिए, ये ये व्यक्ति बदतमीज़ है, जो है इस बेवकूफ़ है देख ये। सकते हैं, ये लेवल देख सकते हैं, टुन्नियों का लेवल आप लोग देख सकते हैं साथियों। ये इन लोगों का लेवल है, इस व्यक्ति को ये तक पता नहीं है, ये क्यों नहीं जवाब दे रहा था कि किस तरह से आया है। ये इसलिए नहीं जवाब दे रहा था क्योंकि इसको पता है पुनर्जन्म का नाम लेता। ये बताता कि इसी में गीता में ही कृष्ण क्या कहता है कि इंसान मरता है फिर जन्म लेता है क्योंकि आत्मा जो है अजर है, अमर है, वो मरता नहीं है। हुँ, तो इंसान पुनर्जन्म लेता है। जब पुनर्जन्म हुँ, लेता है तो क्या होता है कि इस जन्म में जो कर्म किया है उसी कर्म का फल भुगतने के लिए अगला जन्म लेता है। तो ब्राह्मण का ये कह बिल्कुल। दिया कि ब्राह्मण का गुण और कर्म क्या है? ब्राह्मण वाला काम। क्षत्रिय का गुण कर्म क्या है? तो क्षत्रिय वाला काम। तो शूद्र का काम क्या है? वो अपने गुण और स्वभाव क्या है? शूद्र वाला। तो वो काम शूद्र वाला करेगा इस जन्म में। मरेगा, अगला हुँ, जन्म लेगा तो फिर शूद्र का कर्म भुगतने के लिए फिर शूद्र बनेगा। फिर उसके अगले जन्म में शूद्र बनेगा और शूद्र हर बार शूद्र रहेगा, ब्राह्मण हर बार ब्राह्मण रहेगा। ये हुँ, है गीता का कांसेप्ट और ये बंदा को पता है सच्चाई। जैसे एग्ज़ैक्टली ये सवाल पूछ दिया गया तो वो मिमिया गया। मतलब उसका दिमाग का पारा, एंटीना, वाई-फाई सब हिल गया। अब वो बार-बार इधर-उधर भटक रहा है, इधर-उधर कर रहा है लेकिन जवाब नहीं दे रहा है। ये इन लोगों का हाल है और आप देखें कि तू तड़ाक पे उतर गया, गाली-गलौज पे उतर गया। तो ये इन लोगों का लेवल है। वरुण जी यहाँ कुछ लिख रहे हैं। ये लिखते हैं जब से मुझे पता लगा है कि पिछले 5 साल से फिज़िक्स का नोबेल प्राइज़ कांची मठ के शंकराचार्य लगातार जीत रहे हैं। विश्वास है ब्राह्मण श्रेष्ठ है। वाह, वाह, वाह! वरुण जी, बहुत खूब।
बहुत खूब। महेंद्र पढ़ेलकर जो हैं वो लिख रहे हैं कि संविधान की वजह से ब्राह्मणी ग्रंथ विशुद्धता की ओर बढ़े हैं। हाँ, सही हाँ, बात। वही बात है ना। वरुण जी यहाँ लिखते हम्म। हैं, अगर कोई आते ही अटैक करे, आपको तिरस्कृत करे, बात करना स्टार्ट करे, कितना प्रोबेबिलिटी है स्पीकर ब्राह्मण है? 100% है वो, क्योंकि वो 100% ब्राह्मण बिल्कुल, धर्म ही बिल्कुल सही। बचाने ब्राह्मण अपना आया है। हाँ, 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 और वो बार-बार वो सोचते हैं ना कि वो बार-बार इधर-उधर करके अटैक हम्म। करेंगे। इसके बाद से वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी ने यहाँ पे लिखा है, मनुस्मृति 1065 में तो विवाह हैज़ नथिंग टू डू विथ एजुकेशन। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही, वही थी वहाँ पे बात। वो ज़बरदस्ती बेचारा जो है कूद-फान के इधर-उधर भागा और लास्ट में प्रक्षिप्त बोलने लगा खुद ही मनुस्मृति को। इट इज़ द वे ऑफ सेइंग बट यू नो और यू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा है आपने वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी, बहुत शुक्रिया आपका।